करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवसावुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं आत्मा अनुभव में आने वाला तत्व हूँ, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। मेरा ज्ञान निरंतर मुझे ही जानता है। मेरे ज्ञान में निरंतर मेरा ही अनुभव है। मैं इन आँखों से नहीं दिखता, मगर निरंतर अनुभव में आता हूँ। अनादि अनंत काल से एक समय भी ऐसा नहीं होता जब मेरा ज्ञान मेरा ही अनुभव ना करे। मैं सदा सर्वदा अनुभव में आने वाला तत्व हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा के अनंत गुण हैं। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। जहाँ देह के परमाणु हैं वहाँ मेरी सत्ता नहीं है, वहाँ मैं नहीं हूँ। मेरा अस्तित्व त्रिकाल रूप से अपने में ही है, ज्ञान में ही है। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अरूपी तत्व हूँ, इसलिए मेरा कोई रंग नहीं है। ना मैं काला हूँ, ना मैं गोरा हूँ। मैं सदा ही अरंगमय हूँ। मेरा कोई गंध नहीं, ना मैं सुगंधित हूँ, ना मैं दुर्गंधित हूँ। मैं अगंधमय आत्मा हूँ। मेरा कोई रस नहीं है, ना मैं खट्टा हूँ, ना मैं मीठा हूँ। मैं आत्मा सदैव अरसमय हूँ।
मेरा कोई स्पर्श नहीं है। ना मैं ठंडा हूँ ना मैं गर्म हूँ। मैं अस्पर्शमय हूँ। मैं अरूपी तत्व हूँ। मैं ज्ञान में जानने में आता हूँ। मेरा ज्ञान मेरा ही अनुभव निरंतर करता है। मैं सदा ही जानने वाला तत्व हूँ। जब इस देह का निर्माण नहीं हुआ था तब भी मैं जानने वाला ही था। एक दिन इस देह का विसर्जन होगा तब भी मैं तो जानने वाला तत्व ही हूँ। मैं ज्ञानमय हूँ। मैं अनुभूतिमय हूँ। मैं अरूपी हूँ। मैं ज्ञान का निर्मल दर्पण हूँ। मैं शुद्ध तत्व हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं हूँ ज्ञान दर्पण। मैं हूँ ज्ञान दर्पण। मलिनता का प्रवेश नहीं। मैं हूँ ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण। मलिनता का प्रवेश नहीं। मैं हूँ चैतन्य घन। मैं हूँ चैतन्य घन। मेरी सत्ता संयोग में संयोग में नहीं। मैं हूँ ज्ञान दर्पण। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम
मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। भगवान कहते हैं जैसा तू है वैसा तू अपने को देख, जैसा तू है वैसा तू अपने को जान, जैसा तू है वैसा तू अपने को क्या कर, अनुभव कर। कैसा है तू, यानी कैसा हूँ मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। मगर हम कहते भगवान आपने तो कहा कि तू शुद्ध आत्मा है, तू अपने को शुद्ध आत्मा देख। मगर जब हम अपने को शुद्ध आत्मा देखने लगते हैं तो दिखता है शुद्ध आत्मा। आंख बंद करके तो दिखता होगा ना आपको, ध्यान साधना में तो दिखता होगा आपको शुद्ध आत्मा। हमने भगवान से कहा आप फरमाते हो तो सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा है। मगर जब हम आंख बंद भी करें, साधना भी करें, हमें तो कौन नजर नहीं आता, शुद्ध आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई देता है वो ही हमें मानने में आ जाता है। कौन दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई देता है, कर्म के उदय दिखाई देते हैं, कर्म के बंध दिखाई देते हैं, राग द्वेष दिखाई देते हैं, कषाय दिखाई देते हैं, पाप दिखाई देते हैं। और इसलिए कौन नजर में नहीं आ रहा, शुद्ध आत्मा दिखाई नहीं देता। भगवान कहते हैं जो है जो होता है वो चाहे दिखाई न भी दे तब भी वो क्या है। तू उसे देख या ना देख, जान या न जान, मान या न मान, निर्णय कर या न कर, जो होता है जो है वो त्रैकालिक है। भले ही तुझे क्या न करता हो, दिखाई न देता हो। यानी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है मगर दिखाई देती है ना। ऐसी चीजें उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रम। उसका नाम है भ्रम। यानी जो है नहीं मगर हमें क्या है, दिखाई देती है। जो चीज है जो त्रिकाल है मगर हमें दिखाई नहीं देती हो तो उसका नाम क्या है, उसे तो भ्रम नहीं कहेंगे ना, उसे हम भ्रम नहीं कहेंगे, उसका नाम अज्ञान है, उसका नाम मिथ्यात्व है। जो है मगर हमें नजर नहीं आता, जो होता है जो त्रिकाल होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता, तब भी उसकी सत्ता है। मगर जो है ही नहीं और दिखाई देता हो, नंबर 2, जो है ही नहीं मगर क्षणिक रूप से दिखाई देता हो, जो क्षणिक रूप से दिखाई देता हो वो भी एक जात से एक तरह से नहीं है। क्षणिक रूप से क्या दिखाई दे रहा है, शरीर दिखता है, क्रोधमान माया लोभ आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वो दिखाई तो दे रहे हैं मगर उनकी त्रिकाल सत्ता यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए जो है मगर हमें दिखाई नहीं देता तो भगवान कहते तेरे पास देखने वाली क्या नहीं है, दृष्टि नहीं है। यदि तेरे पास देखने वाली दृष्टि हो तो जो है जो त्रिकाल शुद्ध ही है वो तुझे क्या होगा, दिखाई देगा। फिर भी दिखाई नहीं देता तो तेरे पास क्या नहीं है, दृष्टि नहीं है। फिर ये दृष्टि कहाँ से लाई जाए, कहाँ से लाए इस दृष्टि को। भगवान कहते दृष्टि तेरे पास है, दृष्टि तेरे पास है, शुद्ध आत्मा तू स्वयं है। फिर भी देखने की चाहत होने पर, जानने और अनुभव की चाहत होने पर भी तुझे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब तेरी दृष्टि कहीं अन्यत्र उलझी हुई है।
दृष्टि है मगर फिर भी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब दृष्टि का प्रयोग कहाँ हो रहा है? कहीं अन्यत्र हो रहा है। ये दृष्टि बंध गई है, दृष्टि उलझ गई है। और आपको तो अच्छे से पता है हमारी दृष्टि अनादिकाल से कहाँ उलझी हुई है? कहाँ उलझी हुई है? संसार क्या चीज है? कहाँ उलझी हुई है? संयोगों में उलझी हुई है। संसार बोलने पे तो बड़ा रिलीफ मिल जाता है हमें, मगर संयोग बोले तो थोड़ा नजदीक आते हैं हम अपनी तरफ। संयोग में क्या क्या है? आपके शरीर है। संयोग में क्या क्या है? कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है। और हमारी दृष्टि इनसे बंध गई है। बंध गई यानी और कुछ देखने को तैयार ही नहीं। ऐसी दृष्टि बंध गई कि जो कर्म के उदय से मिला वही मेरा, उसमें अपनापन आ गया, उसमें एकत्व हो गया। इसलिए दृष्टि है, उस दृष्टि से संयोग के अंदर बंधी होने से स्वरूप क्या नहीं होता? नजर नहीं आ रहा। इसलिए फिर आत्मदृष्टि चतुर्मास बिठाने पड़ते हैं। किसके लिए? दृष्टि परिवर्तन के लिए। जो दृष्टि अनादिकाल से पर में उलझी है, संयोगों में उलझी है, जो भगवान फरमाते हैं तू इसका निर्णय कर, सबसे पहले तू इसे देख ले। और हम नहीं देख पाते। तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बंधी है दृष्टि। कहाँ पे? संयोग में बंधी है। संयोग यानी कर्मों में बंधी है। इसलिए भगवान ने कहा एक बार तो कर्म के स्वरूप को भी समझ ले कि ये कर्म कहाँ है। कहाँ है प्लेसमेंट कर्मों की? आत्मा में है ना? आत्मा में नहीं। कहाँ है? आत्मा पर है। कर्म है, आत्मा भी है। आत्मा शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है। कर्म है मगर कर्म आत्मा के स्वरूप के अंदर में नहीं है। कहाँ है? बाहर हैं। क्योंकि वो कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। नियम क्या है? जो बाहर से आता है वो कहाँ रहता है? बाहर ही रहता है। जो अंदर है, कौन है अंदर? स्वरूप अंदर है, आत्मा अंदर है। अनंत गुणों का घनपिंड में आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ। वहाँ से कहीं मैं बाहर नहीं जाता। यही मेरा स्ट्रक्चर है, यही मेरा स्वरूप है, यही अंदर है, यही आत्मा है। यहाँ किसका प्रवेश नहीं है? किस का प्रवेश नहीं है यहाँ पे? कर्मों का प्रवेश नहीं। और कर्म बोलती तीन चीजें आपको याद आ गई, द्रव्य कर्म, नो कर्म। ये तीनों ही मेरे स्वरूप में नहीं हैं। तो ये कैसे रहते हैं? उसके अनेक उदाहरण आगम में दिए गए, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे कि कर्म और आत्मा सूरज और बादल की तरह है। बादल सूरज के अंदर में, बादल हैं, सूरज हैं, मगर बादल सूरज के अंदर में नहीं है। यानी बादल आवरण के रूप में है। और नंबर 1 हमने जाना था, आवरण की 4 खूबियां देख रहे थे। 4 विशेषता में से कल हमने कितनी क्लियर की थी? 3। नंबर 1 आपको याद है, आवरण है मगर आवरण कभी भी अंदर में प्रविष्ट नहीं होता। आवरण कभी भी अंदर में आ जाएगा तो क्या होगा? वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। जिस वस्तु पर आवरण होता है वो आवरण का मतलब ही वो कहाँ है? बाहर है। सूरज के ऊपर क्या है? बादल है, अंदर में नहीं है। और नंबर 2 हमने जाना था, जो आवरण होता है उसका निवारण संभव है, निवारण होता है। यानी वो सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि बाहर से आया है, बाहर ही रहता है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए साथ ही घटा लेना अपने अंदर में, सूरज की जगह आत्मा, बादल की जगह कर्म। कौन कौन से कर्म लगाओगे?
तीनों लगाओगे, द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो कि नो कर्म हो, शरीर का संयोग हो कि राग द्वेष कषाय का संयोग हो या कार्म शरीर यानी द्रव्य कर्म का संयोग हो, तीनों में से एक भी कहाँ नहीं आता, आत्मा के अंदर में नहीं आता, स्वरूप में नहीं आता। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, अनंत काल से कर्मों के साथ रहता हूँ, मगर कर्मों ने मेरा एक भी गुण घटाया नहीं, बढ़ाया नहीं। मेरे आत्म प्रदेशों के अंदर किसका प्रवेश हुआ नहीं, कर्मों का प्रवेश हुआ नहीं। कर्म है मगर कर्म आवरण के रूप में है, इसलिए उनका निवारण होता है। कल हमने ये भी समझ लिया था कि बादल को हटाने से बादल नहीं हटते। इसका अंदर वाला वाक्य बनाइए, कर्मों को हटाने से कर्म नहीं हटते, कर्म हटेंगे, बादल हटेंगे, मगर निवारण क्या बताया, उसको हटाने से बादलों पे काम नहीं किया जाता, कर्मों पे भी काम नहीं करना। कर्म है, कर्म आवरण के रूप में है, कर्म हटने के लिए ही आए हैं, मगर कर्मों को हटाने नहीं जाना, अंधेरे को भगाने नहीं जाना। अंधेरे को भगाने से अंधेरा भागेगा नहीं। ये जैसे आपको पक्का पता, ऐसे कर्मों का स्वरूप में भी ये पक्का करना। नंबर 3 पे हमने जाना था आवरण की विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है, आवृत करता है। आवृत यानी ढकता है, ढकता है या दबाता है, मगर क्या नहीं करता, नष्ट नहीं करता, समाप्त नहीं करता। यानी आवरण चाहे अनादिकाल तक भी बना रहे, तब भी वो वस्तु को समाप्त नहीं करता, नष्ट नहीं करता। इससे क्या समझ आ रहा है, अनादि अनंत काल से कार्बन शरीर के साथ ये आत्मा रहती आ रही है, तो भले रहे, कोई नुकसान है कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बिगाड़ नहीं सकती किसका, मेरे स्वरूप का, मेरे गुणों का, मेरे प्रदेशों का। ये कर्म राशि कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो क्या कर सकती है, आवृत कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती, ढक सकती है, नष्ट नहीं कर सकती। यानी बादल रहे, कितने ही वर्षों तक रहे, तो भी सूरज के प्रकाश को तिल मात्र भी क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। और यदि बादल हट जाए, बादल छट जाए, तो फिर सूरज क्या होता है, बताइए, सूरज क्या होता है, उदित होता है। वो प्रकट ही था, बादल थे तब भी, बादलों के पीछे भी सूरज तो क्या था, प्रकट ही था। सूरज को अस्त नहीं किया बादलों ने। ऐसे ही कर्मों ने अनादि काल से मेरे शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध नहीं किया, मेरे अंदर में कर्म प्रविष्ट नहीं हुए। जब तक कर्म का ये स्वरूप निर्णयात्मक रूप में नहीं होगा, तब तक कितना ही मैं शुद्ध आत्मा का ध्यान लगा लो, शुद्ध आत्मा का दर्शन तो क्या, निर्णय भी नहीं होगा। क्योंकि दृष्टि कहाँ बंधी हुई है, कर्मों में। दृष्टि संयोगों में बंधी है, दृष्टि पर में बंधी है। वो दृष्टि आत्मदृष्टि हो ही नहीं सकती जब तक कि निर्भर न हो जाए किससे, उन कर्मों के बोझ से। तो तीसरी बात से हमें पता लग गया कि सूरज प्रकट ही रहता है, चाहे बादल कितने ही घने छाए रहे, सूरज के प्रकाश को कोई घात होता नहीं, वो अंदर में प्रकट ही है। मगर जब बादल छट जाते हैं तो सूरज दिखाई देता है, सूरज प्रकट नहीं होता, वो प्रकट ही है, वो अंदर में प्रकट ही है, वो अस्त हुआ नहीं है, मात्र वो हमें क्या होता है, दिखाई देता। ऐसे क्या समझना है,
मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा स्वरूप कर्मों के कारण अनादि अनंत काल से कर्म रहे, मगर मेरा स्वरूप वैसा कि वैसा अंदर में क्या है, देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, प्रकट ही है। कर्म के बादल छटते हैं तो फिर वो क्या होता है, दिखाई देता, यानी अनुभव में आता है। नंबर 4, आवरण की चौथी विशेषता, आवरण में कुछ शक्ति तो है, उसके बिना तो काम होता नहीं ना, शक्ति तो है। आवरण ढकने में तो आया, ढक तो दिया ना बादलों ने, किसको, सूरज को। ऐसे ही कर्मों ने आत्मा के स्वरूप को ढका है, यानी उसका कुछ प्रभाव तो है। जो भी ढकने में आएगा, आवृत्त होने में आएगा, आवरण रूप आएगा, तो उसकी अपनी भी एक शक्ति है और उसका अपना भी एक क्या है, प्रभाव है। यानी अनादिकाल से कर्मों के संयोग में ये आत्मा होने से इन कर्मों ने आत्मा के स्वरूप को ढका तो है, ढका तो है, यानी आवृत्त किया है, नष्ट नहीं किया, मगर क्या किया, आवृत्त किया है, यानी उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है ना कर्मों का प्रभाव। कर्मों का ही तो प्रभाव है कि आज मनुष्य के रूप में हम नजर आ रहे, कर्मों का ही प्रभाव है, कल को नरक निगोद में चले जाएंगे। ये किसका प्रभाव चल रहा है, कर्म का। ये कर्म का ही प्रभाव है कि हम संयोग के अंदर क्या है, उलझते जा रहे हैं। मगर बादल के कारण सूरज पर प्रभाव तो दिखाई देता है, मगर वो क्या नहीं कर सकता, वो उसके स्वभाव को नहीं ढक सकता। दो चीजें समझने जैसी है, एक है प्रभाव, एक है स्वभाव। और ये हमने पक्का किया था एक बार कि स्वभाव का कभी भी क्या नहीं होता, अभाव नहीं होता। स्वभाव पर किसी चीज का प्रभाव भले पड़ जाए, मगर वो प्रभाव भी टेम्पररी है, वो प्रभाव भी क्षणिक है। वो पर भाव यानी पर से आने वाला भाव है, वो स्वभाव को क्या नहीं करता, नष्ट नहीं करता। बादलों का प्रभाव है, मगर बादलों के प्रभाव ने सूरज के स्वभाव को नष्ट नहीं किया। क्या है सूरज का स्वभाव, प्रकाशित रहना। प्रकाशित रहना सूरज का स्वभाव है, और वो बादलों के प्रभाव ने ये दिखाई देता है कि सूरज क्या हो गया, ढक गया। जितना उसका प्रकाश दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा, मगर बादलों ने सूरज के प्रकाशक वाले स्वभाव को समाप्त नहीं किया। ऐसे क्या समझोगे अंदर में, बताइए आपका नंबर। कर्मों के बादलों का प्रभाव है, मगर कर्मों के बादलों ने स्वभाव को, स्वभाव क्या है आत्मा का, जानना, देखना, ज्ञाता, दृष्टा, जो भी आपको मालूम है, जो भी स्वभाव के रूप में मालूम है, उसको इसने नष्ट नहीं किया। प्रभाव आया है मगर समाप्त नहीं किया है, स्वभाव नहीं बदला। यानी प्रभाव के कारण से प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रभाव के कारण से स्वभाव नहीं बदलता। और मान लीजिए अगर स्वभाव बदल जाता तो क्या होता, जड़ हो जाता। सुंदर। यानी कर्म के साथ कौन रह रहा है संयोग में, आत्मा। आत्मा के साथ संयोग में कौन है, कर्म है। कितने समय से है, अनादि अनंत काल से। अनादि अनंत काल से कर्म रूपी बादलों ने इस शुद्धात्म स्वरूप को आवृत्त करके रखा है, ढक करके रखा है, अपना प्रभाव डाल रहा है। उन कर्मों का प्रभाव नजर भी आ रहा है, मगर उसने शुद्धात्म स्वरूप के स्वभाव को 1% भी क्या नहीं पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि पहुंचा देता तो क्या हो जाता, आत्मा का स्वभाव खत्म हो जाता, यानी वो जड़ हो जाता। जो आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, ज्ञान रूप है, मगर आज तक भी ऐसा हुआ नहीं कि आत्मा जड़ बन गया हो या कर्म क्या बन गए हो, चेतन। यानी दो बातें समझ आ रही हैं।
सूरज यदि प्रकाशित हो जाएगा और सूरज यदि प्रकट दिखाई दे जाएगा तो जितनी वस्तुएं सूरज के प्रकाश में नजर आ रही है, जितनों को सूर्य का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, जिन जिन वस्तुओं को, क्या वे सारी वस्तुएं सूरज की हो जाएगी? पॉइंट पकड़ पा रहे हैं आप? अगर आपने उत्तर जिम्मेदारी से दिया है तो फिर से पूछती हूँ, सूर्य के प्रकाश से जितनी वस्तुएं प्रकाशित होती हुई नजर आती है, सूर्य भी स्वपर प्रकाशक है ना, वो स्वयं भी प्रकाशित है और उसके प्रकाश में बहुत सारी वस्तुएं प्रकाशित दिखाई दे रही। तो जो सूर्य का प्रकाश जितनी चीज़ों को, जितनी वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, क्या वे सारी चीज़ें सूरज की हो जाएगी? अब क्या समझ आ रहा है? आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। इन आत्मा के ज्ञान के द्वारा जितनी वस्तुएं जानने में आ रही हैं, वो क्या आत्मा की हो जाएगी? नहीं। फिर करो करेक्शन अपना। आत्मा शरीर को जान रहा है, आत्मा कर्मों को जान रहा है, आत्मा भाव कर्मों को जान रहा है, आत्मा द्रव्य कर्म के उदय और बंध को जान रहा है। तो क्या जानने मात्र से मालिकियत हो जाती है? आत्मा उसका मालिक बन जाता है क्या? नहीं। इसलिए इसे संयोग कहा। जिस वस्तुओं को जानने के बाद हम उसके मालिक नहीं बन रहे हैं, वो सारी वस्तुएं हैं, मगर वो सारी वस्तुएं कहाँ हैं? संयोग में हैं। अब आप देखिए एक सूक्ष्म बात, सूरज और बादल में तो दूरी साक्षात दिखाई देती है, बहुत दूर है बादल सूरज से, वो तो साइंस भी आपको बता देता है। मगर आत्मा और कर्म ऐसी दूरी पे नहीं रहते। आत्मा और कर्म कैसे रहते हैं? एक ही क्षेत्र में, एक ही प्लेस पे, एक ही स्थान में, एक ही आकाश प्रदेश में कौन कौन रह रहे हैं? कर्म और आत्मा। आत्मा और कर्म एक ही आकाश प्रदेश में रहते हैं और कर्मों ने आवृत्त भी किया है, प्रभाव भी डाल रहे हैं, अनादि अनंत काल से भी हैं। तो एक निर्णय करना पड़ेगा कि कितनी ताकत है कर्मों में और कितनी शक्ति है आत्मा में, तब जाके हमें आगे की बात क्लियर हो जाएगी। जो एक ही प्लेस पे रहते हो, आप देखो यदि एक ही कमरे में दो व्यक्ति रहते हो, एक जैसे ही आपको नजर आते हो, फिर भी आपको क्या कौतूहल जागता है कि देखते दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिमान है। आप वहाँ शक्तिमान नहीं तो बुद्धिमान देखोगे, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ज़्यादा रूपवान है, क्योंकि कहाँ रह रहे हैं? एक ही प्लेस पे। तो एक ही प्लेस पे कौन रह रहा है? आत्मा भी और कार्बन शरीर यानी कर्म भी। कितने समय से? अनंत काल से। अनंत काल से रह रहे हैं। तो एक प्रश्न जागना स्वाभाविक है कि दोनों में से शक्ति किसकी ज़्यादा है, या दोनों में समान शक्ति है? आत्मा में ज़्यादा है, अनंत शक्ति आत्मा में है। कर्म में कितनी है रविंदर जी? कर्म में कितनी शक्ति है बताइए, मैं वेट करती हूँ आपका। यदि कर्म का बल आपको नहीं पता होगा तो क्यों कर्म की तरफ खींचे जा रहे हम लोग? क्यों कर्म के कारण दबे जा रहे हम लोग? क्यों कर्म को सर्वशक्तिमान माने जा रहे? आज पक्का निर्णय कर लेना होगा, शक्ति जो है कर्म के पास कितनी है और आत्मा के पास कितनी है। दोनों एक साथ रह रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे हैं, तो उनकी शक्ति को नापना सबसे पहले ज़रूरी है। और भगवान महावीर जी ने ये प्रश्न, गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर जी से पूछा था कि किसमें शक्ति कितनी है, कर्म में कितनी शक्ति है और आत्मा में कितनी शक्ति है। आत्मा में तो आपको पता ही है ना, उसमें तो कोई शक नहीं होगा आपको, कितनी है। ऐसा वाला अनंत आप बोलते हो जो अनंत बोलने में भी आपके तो दम ही नहीं है कितनी शक्ति है आत्मा में? अनंत शक्ति है। अनंत ऐसे बोलो कि वाकई में आपका अनंत का भाव आपको पकड़ में आए,
छोटी मोटी नहीं, कितनी इनफाइनाइट शक्ति है, अनंत शक्ति आत्मा में है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। मगर कर्म में, कर्म जड़ है ना, कर्म जड़ है, कर्म पुद्गल है, तो फिर जड़ में, पुद्गल में, कर्म में शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। कर्म में भी अनंत शक्ति है, आत्मा में भी अनंत शक्ति। भगवान का दिया गया उत्तर, भगवान ने बताया कर्म में भी अनंत शक्ति है, आत्मा में भी अनंत शक्ति है। जब दोनों में अनंत शक्ति है तो फिर सर्वशक्तिमान कौन होगा? कर्म का भी बल है, आत्मा का भी बल है, कर्म के भी बहुत सारे बल हैं। धन का बल किसका बल है? आत्मा का बल है। यानी धन का जो बल है वो आत्मा का बल है कि कर्म का बल है? कर्म का बल है ना, कर्म में बल है। कर्म में भगवान ने अनंत शक्ति बताई तो उसके बल भी देखे जा सकते हैं। धन के बल से आप अपने को धनी मान लेते हो, बलवान मान लेते हो, यानी धन बल किसका बल है? कर्म का बल है। इसी तरह से कोई भी बल ले लो, प्रतिष्ठा का बल ले लो, सत्ता का बल ले लो, बाहु यानी शक्तियों का बल ले लो, शरीर की शक्ति का बल ले लो, ये सारे बल किसके द्वारा दिखाई दे रहे? कर्म बल हैं। ये सब कर्म बल हैं, मगर अनंत बल दोनों तरफ हैं। और फिर भगवान से दूसरा प्रश्न किया गया, बनते दोनों में अनंत शक्ति है तो फिर सर्वशक्तिमान कौन हुआ? तो फिर कुछ ऐसी कमी होनी चाहिए किसके पास? कर्म के अनंत बल के पास। कर्म का जो अनंत बल है और आत्मा का जो अनंत बल है, दोनों में कोई कारण रहा हुआ होगा ताकि कर्म का बल एक दिन हारता है और आत्मा का अनंत बल एक दिन जीत जाता है। जैसे कोई आपको पूछे कि लोहा है एक तरफ और एक तरफ पानी है, कौन ज़्यादा शक्तिमान है? लोहे में ज़्यादा ताकत है कि पानी में ज़्यादा ताकत है? दिखता है लोहे में ताकत है, क्योंकि लोहा कैसा दिख रहा है? ठोस दिख रहा है, कठोर दिख रहा है। कोई सुई आप चुभाओ तो उसके अंदर जाती नहीं, किसी चीज़ का प्रवेश लोहे के गोले में हो नहीं रहा तो लगता लोहे का गोला ताकत वाला है। मगर आप तो जानते हैं किस में ताकत ज़्यादा है? पानी में। किस आधार पे बोल रहे हो? क्योंकि जब दोनों को एक साथ रखा जाता है, जैसे आत्मा और कर्म को भी दोनों को एक साथ रखा जा रहा है ना, ऐसे ही लोहा और पानी को एक साथ जब रखा जाएगा तो ताकतवर कौन कहलाता है? पानी, क्योंकि पानी का प्रभाव कहाँ आ गया? मगर देखिए, आत्मा और शरीर के अनंत बल में ऐसी वाली बात नहीं है। न कर्म का प्रभाव किस पे आया? आत्मा पे। न आत्मा का प्रभाव किस पे आया? कर्म पे। आत्मा ने भी कर्म का स्वभाव नहीं बदला, नहीं तो कर्म चेतन हो जाते। कर्म ने भी आत्मा का स्वभाव नहीं बदला, नहीं तो आत्मा क्या हो जाता? जड़ हो जाता। तो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, दोनों में अनंत शक्ति है, मगर लोहा और पानी की तरह नहीं है। तो उसका उदाहरण दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे अभी इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।